दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमें अपनी बातों से हर्ट करते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग जिनका काम ज़िंदगी में बेज़रूरत ड्रामा करना, बेकार के झगड़े करवाना, टेंशन्स क्रिएट करना होता है। जितना भी चाहो ऐसे लोगों से सामना करना तुम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ऐसे टॉक्सिक लोग तुम्हारे कोई फैमिली रिलेटिव या साथ काम करने वाले में शामिल होता है। ऐसे लोगों की जहरीली बातों से खुद को मेंटली अफेक्ट होने से चाहकर भी तुम रोक नहीं सकते। ये आते जाते तुम्हें ऐसी बातें सुनाते हैं जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि तुम इन जैसे रिश्तेदारों से, साथ काम करने वालों को अपना दिन ख़राब करने का हक कभी ना दो। ऐसी ही बातें आगे सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखो। समझदार लोगों के बताए कुछ बेहतरीन तरीके हैं जो इस वीडियो में बताए हैं, जो तुम्हारी मदद करेंगे ऐसे जहरीले लोगों से निपटने में। ऐसे नेगेटिव लोग अक्सर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये दूसरों को दोषी और ख़ुद को बेकसूर बताएंगे हर लड़ाई में। इनकी बात सुनने का मन ना भी हो तो तुम बस रूड नहीं लगना चाहते, इसीलिए सुनते रहते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम इनकी बात का हिस्सा बनते रहो जब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो क्या तुम दिन भर खड़े होकर उसका सेकेंड हैंड स्मोकिंग का पार्ट नहीं बनोगे, है ना। ऐसे लोगों को इनकी बात में उलझाया जा सकता है, पूछ कर के जिस प्रॉब्लम के बारे में वो बोल रहा है कोई सल्यूशन है कि नहीं। जवाब तुम्हें ना ही मिलेगा तब तुम वहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। तुम कभी भी लोगों को उनके लेवल में जाकर जवाब देने का मत सोचो। खुद को बड़ा बनाओ, उनके लेवल से उठकर बात करो। ऐसे लोग हमें पागल बनाते हैं अपनी बेमतलब की बातों से। इनकी इन बातों में पड़ खुद के दिमाग को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अपने आप को इमोशनली अवेयर रखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे सिचुएशंस खड़े हो जाते हैं जहाँ पे सिर्फ सर हिला देना ही काफ़ी होता। इसे इस तरह से सोचो कि कोई पागल शख्स तुम्हारे पास आता है और कहता है कि वो महात्मा गांधी है, तो तुम उसे सीधा सेट नहीं कर पाओगे। कभी कभी मुस्कुराना और सर हिला देना सबसे अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए बहुत पेशेंस और सूझबूझ से अच्छा तरीका निकालना पड़ता है। इन जैसों के लिए बाउंड्रीज बनाओ। सिर्फ इसलिए कि तुम इनके साथ रहते हो या तुम्हारे साथ काम करते हैं तुम्हें इनकी हर बात सुननी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि साथ रहने से तुम भाप सकते हो कि सामने वाला किस तरह से बात करता है, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो तुम्हें पहले से ही पता होगा वो क्या बात करने जा रहा है। जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारे बनाए हुए बाउंड्रीज को वो क्रॉस कर रहा है तो उन्हें वहीं पर रोको और अपनी पर्सनल स्पेस पे कभी भी दखल अंदाजी करने की इजाज़त मत दो। ऐसे नेगेटिव लोगों से लड़ने में अपना कीमती वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करो। तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना है और जीतना भी है। ऐसे सोच वाले लोगों से नहीं जो तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। खुद के इमोशंस को समझो और फिर जवाब दो, तो तुम अपनी लड़ाई अक्लमंदी से लड़ने में कामयाब होते हो और सही वक्त आने पर खुद तुम्हें जवाब मिल जाता है। जब तुम ऐसे नेगेटिव लोगों के बारे में सोचते रहते हो तो तुम कहीं ना कहीं उन्हें खुद का माइंड कंट्रोल करने देते हो। इस बारे में सोचना छोड़ दो कि ऐसे मुश्किल लोग तुम्हें कितना परेशान कर रहे हैं और इसके बजाय ये सोचो कि तुम उन्हें किस तरह से हैंडल कर सकते हो। इस तरह से तुम अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करते हो और उनसे मुखातिब होते वक्त परेशान भी नहीं होते। ये सब के बाद याद रखो कि तुम्हें भूलना नहीं है कि ऐसे लोगों ने तुम्हें कहाँ और कैसे परेशान किया है। माफ़ कर दो पर भूलो मत। माफ़ करना अच्छा होता है क्योंकि इसलिए दिल का बोझ हल्का होता है, लेकिन खुद को फ्यूचर में ऐसी कोई परेशानी ना हो उसके लिए इन जैसे लोगों को आगे आकर कोई चांस ना दो तुम्हें फिर से अटैक करने का। कुछ लोगों की जहरीली बातों की वजह से हम कई बार अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं। इससे बचे। किसी तरह की भी नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों की बातों से अपना कॉन्फिडेंस ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी रातों की नींद इन जैसे लोगों की वजह से हराम हो जाती है। अपनी रातों की नींद कभी भी इन जैसे लोगों के लिए ख़राब ना करो। स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत एक्टिव हो जाता है जब तुम अच्छे से सो नहीं पाते, तो ज़रूरी है कि तुम अच्छे से सो। अच्छी नींद तुम्हें पॉजिटिव, क्रिएटिव और प्रोएक्टिव बनाती है, जो तुम्हें टॉक्सिक लोगों से डील करने के नए तरीके सुझाएगी। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा हो तो किसी से इस बारे में शेयर करो। वो तुम्हें और अच्छा सोल्यूशन बता सकता है जो तुम्हें नहीं सूझ रहा, क्योंकि वो इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होता है सिचुएशन में जितने कि तुम हो। ऐसे लोगों की बातें हमें अंदर से तोड़ देती हैं। ऐसे लोगों की बातों से अगर तुम ऐसे ही हर्ट होते रहोगे तो कभी भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इनकी बातें जाल की तरह होती हैं जो तुम्हें जकड़ कर रखना चाहती हैं। इनसे बाहर निकलो और खुद इन बातों से अफेक्ट होना छोड़ दो।